पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज खुफिया रायशुमारी से होगा। 4 अरकान पर मुश्तमिल पैनल ऑफ चेयरमैन मुकर्रर। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मलिक अहमद खान, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अहमद खान बचर के कागजात नामजदगी जमा करवाए। डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मोइन रियाज कुरैशी के कागजात जमा करवाए। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे शुरू होगा। सिंध असम्बली का इजलास आज होगा। 9 मुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी 9 मुंतखब अराकीन से हल्फ लेंगे। 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी 114 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। MQM को मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद उसके अरकान की तादाद 36 तक पहुँच गई। GDA की 3 सीटें आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की दरख्वास्त दी हुई है। एंटनी नवीद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़रा एंटनी नवीद साहब आपका डेप्यूटी स्पीकर का इंशाल्लाह ताला उम्मीदवार होगा। अवैस शाह साहब सखर से आपका MPA है और स्पीकर सिंध असम्बली का होगा इंशाल्लाह ताला हमारा नौजवान अवैस शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा वज़ीर आला सिंध के लिए। और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में कायदे-ए-वान, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह एक बार फिर वज़ीर आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। अवैस कादिर शाह स्पीकर और अक़लियती रुकन नवीद अंतोनी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास से खिताब, कहा हमने वफाकी हुकूमत से कोई वजारत मांगी, ना वफाकी kabीना का हिस्सा होंगे। वफाक से सिर्फ एक चीज़ मांगी कि सैलाब ज़दगान का नुकसान पूरा किया जाए। मुराद अली शाह सैलाब ज़दगान के साथ साथ पानी के मसाइल को भी देखें। मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में 84 जनरल नशिस्तों के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। 19 खवातीन और 4 अक़लियती नशिस्तों के साथ नून लीग की 107 नशिस्तें हो गईं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 81 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर बिराजमान। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की 68 नशिस्तें हासिल करके तीसरी बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल, 12 खवातीन और 2 अक़लियती नशिस्तें हासिल की। MQM 22 नशिस्तों के साथ चौथी बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई। MQM 17 जनरल, 4 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त हासिल करने में कामयाब हुई। JUI 7, मुस्लिम लीग का 5 और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 4 सीटें हासिल कर सकी। पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान में 321 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सुब्तान खान ने अरकान से हल्फ लिया। मुस्लिम लीग नून के 201, सुन्नी इत्तेहाद के 98, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10, काफ लीग के 9 और IPP के 3 अरकान ने हल्फ लिया। मरियम नवाज ने भी हल्फ उठाया। स्पीकर सुब्तान खान की 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। GDA, PTI, जमात इस्लामी और JUI का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हल्फ न उठाने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हमारी जिद्दोजहद पुरअमन है, हम कानूनी और आइनी एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। सदर PTI सिंध हलीम आदिल शाह का कहना था ये इलेक्शन नहीं फ्रॉड किया गया, नून लीग, PP और MQM से बात नहीं होगी। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी बोले कि धांधली ज़दा इलेक्शन को किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। सिंध असम्बली का इजलास, मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। 1000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ने बावर कराया कि कराची में दफ़ा 144 के तहत जुलूस और एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी है। सिंध असम्बली और उसके एतराफ़ में सिक्योरिटी के ठोस इक़दामात। कंटेनर्स मंगवा लिए गए। किसी भी किस्म की शरपसंदी और लाकानूनियत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंदिया।
निगरान वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली इजलास तलब करने के लिए असम्बली गवर्नर को अर्साल कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना था कि आइन और कानून के मुताबिक 29 फरवरी तक असम्बली इजलास तलब करना ज़रूरी है। असम्बली देकर आइंदा मामला तय करूँगा। सदर नून लीग और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और सियासी ताउन के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कायदीन ने इत्तफाक किया कि अवामी खिदमत के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। सियासी मफाद के बजाय कौमी मफादात तरजीह हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क को मुआशी खतरात से बचाएं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान असम्बली के नौमुंतखब लीगी अरकान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। सूबे में इत्तेहादियों के साथ मखलूत हुकूमत के क़याम पर इत्तफाक। नौमुंतखब अरकान की जानिब से गवर्नर के लिए शेख जाफर मंदोखेल का नाम पेश किया गया। स्पीकर और काबीना में वज़रा के नामों के लिए बाहमी मुशावरत भी की गई। जो लेटर हम IMF को लिखेंगे, हम मुल्क के मफाद में ही लेटर लिखेंगे। मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज़ नहीं करेंगे। मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए हर रोल प्ले करेंगे। हम बहरहाल पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन इकानमी चाहते हैं और पाकिस्तान में किसी भी अवाम बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मुल्की मफाद में IMF को ख़त लिखेंगे। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। PTI का कोई भी इक़दाम अवाम, रियासत और जमहूरियत मुखालिफ नहीं होगा। PTI हर वो काम करेगी जिससे कानून की हुक्मरानी हो। बानी PTI ने कहा मुल्क और उसके इदारे हमारे हैं। पहले भी कहा था शफाफ इलेक्शन न हुए तो नुकसान होगा। ये खुद जमहूरियत को डीरेल करने की तरफ जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि हर फोरम पर जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। बानी PTI ने कहा IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। जहाँ तक IMF को खत लिखकर PTI मुल्क दुश्मनी कर रही है। तहरीक इंसाफ का ये फेल अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। मुआशी हालात को दुरुस्त करना बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा करेंगे, रोजगार के मौके मुहैया करेंगे। पनामा ड्रामे के नतीजे में हमारी मुईशत 24 से 47वें नंबर पर चली गई। इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि पंजाब में मुनासिब साइज की काबीना होगी जो डिलीवर कर सके। महंगाई समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। डायरेक्टर IMF कम्युनिकेशन जोली कोज़ैक कहती हैं पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा, महंगाई काबू करने और ज़र मुबादला के ज़खायर को बहाल करने के लिए बेहतर इक़दाम किए। मुंतखब हुकूमत के साथ मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहते हैं। उम्मीद है मुंतखब हुकूमत महंगाई में कमी के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और आवाम की खुशहाली के लिए काम करेगी। बानी PTI के IMF को ख़त से मुतालिक सवाल पर कहा कि सियासी उमूर पर बातचीत नहीं करूँगी। बानी PTI का IMF को ख़त सियासी मामला है। IMF पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर बयान नहीं देता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों का कोटा देने का फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को दोबारा तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने से मुतालिक हतमी फैसला पीर को करेगा। शहबाज शरीफ ने N132 कसूर और PP 158 की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। शहबाज शरीफ ने लाहौर से PP 164 से की नशिस्त भी छोड़ दी। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने N119 की नशिस्त छोड़ दी। हमजा शहबाज भी लाहौर की सूबाई नशिस्त नहीं रखेंगे। सरदार गुलाम अब्बास चकवाल, राना तनवीर शेखुपुरा और एहसन इकबाल नारोवाल की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। सरदार अवैस लुगारी डेरा गाजी खान, जाम कमाल लसबेला की सूबाई नशिस्त से दस्तबरदार होंगे।
साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात को मनगढ़ंत करार दे दिया। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट कमीशन को पेश कर दी। इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत चट्टा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर दी। लियाकत चट्टा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन या क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि लियाकत चट्टा के इल्जामात झूठ पर मबनी है। लियाकत चट्टा ने तस्लीम किया कि किसी के बहकावे में आकर बयान दिया। आम इंतखाबात के नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमीशन कमेटी भी चैलेंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन की तैनाती को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की। कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम फॉर्म 47 का लदम करार देने की सदा। धांधली के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। निगरान हुकूमत ने कम मुद्दत में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। काबीना ने दिन रात काम किया। निगरान हुकूमत ने सिफारशी कल्चर की हौसला शिकने की। ब्यूरोक्रेसी ने बेहतरीन अंदाज में फ़राइज़ अंजाम दिए। ये ब्यूरोक्रेसी आपके साथ चलने वाली है, आपको कामयाब बनाने वाली है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब की निगरान काबीना के अलविदाई इजलास से खिताब। कहा, निगरान हुकूमत ने तनख्वाह लिए बगैर हर काम मेरिट और शफाफियत से किया। बिजली की कीमतों में इजाफे पर समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी फैसलाबाद में जारी करेगी। फ्यूल प्राइस पुरानी है तो फिर 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट फ्यूल कॉस्ट क्यों है? जब ये दरख्वास्त आई तो हमें हैरत हुई। आवाम को जवाबदेह हैं, हमसे रबर स्टैम्प की तवक्को न रखी जाए। हमारे पास मसाइल का कोई हल लाएं, हमें भी कोई रास्ता दें। ईद के बाद हर किस्म का तकसीम कार कंपनी को बुलाया जाएगा और एहतसाब होगा। जो भी नया वजीर आए उसे हमारा पैगाम पहुंचा दें कि इस सूरत हाल में बिजनेस मुमकिन नहीं। नए कनेक्शन के इल्तवा पर अब कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन नेपरा के रिमार्क्स।